अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ब्लड के बारे में पढ़ा और सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। आज हम दो ऐसे सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं कि जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, चलता है। तो प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो काफ़ी साइंटिस्ट ने जो है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये स्टडी करने की कोशिश की कि ब्लड जो है वो किस तरह जो है वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। तो उसके साथ क्या हुआ कि दो ऐसे साइंटिस्ट थे जो बहुत ज़्यादा इसमें कामयाब हुए, जिन्होंने सही तरह इसको स्टडी किया, जिसमें एक है इब्न नफीस एंड सेकंड इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने जो है वो हार्ट की जो पंपिंग है, कि जिस तरह पंप एक्शन हो रहा है और हार्ट जो है वो पंप कर रहा है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, उसको डिस्कस किया। और इब्न नफीस ने पूरी जो सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर ब्लड की, उसको एक सर्कुलेटरी सिस्टम को उसने डिस्कस किया। तो इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त वर्क किया और इनके वर्क के ज़रिए ही हमें पता चला कि बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो किस जगह पे और किन सिस्टम के थ्रू मूव करता है। तो दो सिस्टम के बारे में इन्होंने हमें बताया, जिसमें हम फर्स्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं आर्ट्रियल सिस्टम। आर्ट्रियल सिस्टम, आर्टरीज हमने पीछे पढ़ी कि आर्टरीज जो है वो वेजल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। दे टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब जब हार्ट पंप करता है तो वो आर्टरीज में पंप करता है। आर्टरीज जो है पूरे बॉडी में वो ब्लड ट्रांसफर करा देता है। अब ये भी हमने देखा, ये भी हमने पढ़ा कि जो हार्ट है उससे ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ भी जाता है, और जो लंग्स की तरफ आर्टरीज लेके जा रही हैं उन्हें हमने पल्मोनरी आर्टरीज का नाम दे दिया। कि जो लंग्स के साथ वर्ड अटैच होगा उसको हम पल्मोनरी का साथ एक वर्ड जो है वो उसके साथ अटैच कर देंगे। तो जो मेजर एक वेजल है जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है और उसे हम नाम देते हैं पल्मोनरी ट्रंक का, जो लंग्स की तरफ जो ब्लड है उसको लेके जाती है, वो आगे डिवाइड हो जाती है दो में, एक पल्मोनरी लेफ्ट आर्टरी और दूसरी पल्मोनरी राइट आर्टरी। तो ये क्या करती है, लेफ्ट और राइट लंग्स में ब्लड को ट्रांसफर करती हैं और वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन अटैच करनी पड़ती है जो लंग्स में जाके इसमें अटैच होती है। अब आर्टरीज जो है ये पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड को लंग्स में लेके गई। अब जो लंग्स से वापस हार्ट की तरफ जो है वो लेके आती हैं, उनको वेन्स कहते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होता, वो आगे दूसरे सिस्टम में शामिल होगा। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी की तरफ जाता है, पूरी बॉडी की तरफ मूव करता है, तो वो जिस वेजल में मूव करता है उसे आयोटिक आर्च का नाम दिया गया है। ये जो आयोटिक आर्च होती है ये लेफ्ट साइड पे डिसेंड करती है, मतलब थोड़ा सा कर्व करके लेफ्ट साइड पे इस तरह, लेफ्ट वाली जो साइड होती है उस पर इस तरह कर्व करके, और फिर पूरी बॉडी के अंदर जो है वो इंटेरली मूव कर जाती है, मतलब पूरी बॉडी की तरफ ये आगे की तरफ वेजल जाती है और जो ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ लेके जाती है। अब जो एओर्टिक आर्ट की अपर सरफेस होती है उससे तीन आर्टरीज जो हैं वो इमर्ज होती हैं, वो निकलती हैं, जिन्होंने मूव करना होता है आर्म्स की तरफ, हेड की तरफ और शोल्डर्स की तरफ। मतलब हेड की तरफ वो जाती हैं, आर्म्स की तरफ जाती हैं और शोल्डर्स की तरफ वो जाती हैं। वो जो लेफ्ट एओर्टिक आर्च होती है उसकी अपर सरफेस से वो इमर्ज होती हैं, मतलब बनती हैं, निकलती हैं। अब जो एओर्टिक आर्च जो मूव करती है थोरैक्स से डाउन की तरफ, उसको क्या नाम दिया गया, उसको एक डोर्सल एओर्टा का नाम दिया गया, जिसको आगे काफ़ी डिवाइड किया गया, जिनमें से कुछ हम जो है वो स्टडी करेंगे आपकी बुक के मुताबिक। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो नाम होते हैं वो याद रखने तो ज़रूरी होते हैं। अगर नाम याद होंगे तो ही हम बता सकते हैं कि उसका काम क्या है। जैसे कि मैंने आपको यही एग्जांपल दी थी कि अगर कोई टीचर ही है, आपने उसको बुलाना है, तो अगर आपको उनका नाम नहीं याद होगा तो आप अपने टीचर को कैसे बुलाएंगे कि उन सर को बुलाया जाए। तो मतलब उन सर का नाम याद होना ज़रूरी है। इसी तरह कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है तो उस चीज़ का नाम याद होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही मिसाल है कि अब जो आर्टरीज़ हैं वो आगे जब डिवाइड हुई हैं तो वो मुख्तलिफ हिस्सों में जा रही हैं। अब उन आर्टरीज़ का नाम आपको याद जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि जो नाम होता है वो ज़रूरी होता है। नाम याद होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है। अब वो आर्टरीज जो रिब्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, जो पसलियों को ब्लड सप्लाई करते हैं, उन्हें इंटरकोस्टल आर्टरीज का नाम दिया गया है। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसको जो ब्लड सप्लाई करनी है वो सीलियक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, उनको नाम दिया गया है कि ये दो आर्टरीज जो हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक को जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं।
उसके बाद जो लिवर को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं उसे हिपैटिक आर्टरी का नाम दिया गया। अब इनके बाद आगे जो है वो पेयर ऑफ जो दो आर्टरीज का पेयर होता है जिन्हें रीनल आर्टरीज का नाम दिया गया। तो रीनल वर्ड से ही आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि ये आर्टरीज जो है ये किडनी की तरफ मूव करती हैं और उसे ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके बाद आ गया गोनेड्स वाले पार्ट। तो गोनेडल आर्टरीज नाम दिया गया उन वेजल्स को, उन आर्टरीज को जो गोनेड्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। फिर इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी नाम दिया गया उस आर्टरी को जो इंटेस्टाइन और रेक्टम को ब्लड सप्लाई करती है, जो कि बॉडी के हर हिस्से को ब्लड की जरूरत होती है। तो मुख्तलिफ आर्टरीज जो हैं, जो इनमें से मेजर आर्टरीज हैं, वो हमने यहाँ पे उनको स्टडी किया कि वो कौन कौन सी हैं और किस किस हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है। आगे एक है कि आयोटा जो है वो आगे कॉमन इलियक आर्टरीज में जो है वो डिवाइड हो जाता है, जिसे इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है वो इलियक आर्टरी का नाम दिया गया है। ये थाई को, नी वगैरह को और लेग वाली साइड पे ये ब्लड को सप्लाई करते हैं, जिसमें एंकल, फुट वगैरह जो है वो शामिल है। तो इस तरह एक आर्टरियल सिस्टम हमने पढ़ा कि वो वेजल जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं और किस किस पार्ट तक लेके जाती हैं और उनका नाम क्या है। अब नंबर 2, दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम कि हमने ये तो पढ़ लिया कि वो सिस्टम कौन सा है जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाता है। अब वो सिस्टम कौन सा है कि जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आता है। तो उस सिस्टम का नाम है वेनस सिस्टम, क्योंकि हमने पीछे वेजल्स पढ़ी थी कि वेन्स वो वेजल हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आती हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कि हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाते, लेकिन लंग्स से वापस हार्ट की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन लंग्स में एंटर कर जाती है, वो ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ पल्मोनरी वेन के जरिए आता है। क्योंकि हार्ट की तरफ आ रहा है तो हम इसलिए इनको वेन्स का नाम देते हैं। तो पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आता है। अब 2 मेजर वेन्स हैं, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा। ये क्या करती हैं, ये पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर हार्ट की तरफ जाती हैं। राइट एट्रियम में एम्प्टी होती है, मतलब कि पूरे ब्लड को लाके राइट एट्रियम के अंदर ड्रॉप कर देती हैं, उसमें निकाल देती हैं। सुपीरियर वेना कवा तब बनती है जब हेड्स, शोल्डर्स और आर्म वगैरह से जो अपर हिस्सा है उससे जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वेन आती है उसे हमने सुपीरियर वेना कवा का नाम दे दिया। वो उन वेन से, छोटी वेन से मिलकर बनती है। और लेग से जो वेन लेकर आती है, जो वेजल लेकर आती है, वो ड्रॉप होती है इंफीरियर वेना कवा में, जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो लेग्स वाले हिस्से, नीचे वाले हिस्से से ब्लड को लेकर आती है। अब जो फुट से और नी से और एंकल वगैरह से ब्लड को लेकर ऊपर की तरफ आती है उसे फेमरल वेन का नाम दिया गया, क्योंकि हमने मसल्स में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। इस हिस्से के जो नाम दिया गया फीमर का, तो उस हिस्से फीमरल वेन जो है वो ब्लड को लेकर आती है ऊपर की तरफ। और ये जो ब्लड है उसको एक्सटर्नल इलियक वेन में ड्रॉप करता है और फिर एक्सटर्नल जो है वो इंटरनल इलियक वेन में वो उसके साथ मिल जाती है और फिर कॉमन इलियक वेन में ये दोनों जाकर इकट्ठी हो जाती हैं और मिल जाती हैं और ब्लड को कॉमन इलियक वेन की तरफ ट्रांसफर कर देती हैं। और ये जो लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे, बॉडी के इस और इस हिस्से दोनों साइडों पे जो ये कॉमन इलियक वेन्स होती हैं, जब ये ऊपर आती हैं तो ये इंफीरियर वेना कवा बना देती हैं मिलकर। अब जैसे पीछे हमने नाम दिया था गोनेडल आर्टरीज का, इसी तरह गोनेड से जो ब्लड लेके आती है उसे गोनेडल वेन्स का नाम दे दी गया। इसी तरह रीनल वेन्स, इसी तरह हैप्टिक वेन्स। तो ये क्या करते हैं, ये वेन्स उन सब से लेकर आती हैं ब्लड और हैप्टिक पोर्टल वेन में जो है वो एंटर कर देती हैं, उसमें ड्रॉप कर देती हैं जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम इन हिस्सों से, किडनी से, पैनक्रियास से और गोनेड वगैरह से लेकर आती हैं। तो ये हैप्टिक पोर्टल वेन में जो है वो इसको ड्रॉप कर देती हैं। अब हैप्टिक पोर्टल वेन जो है वो लिवर से जो है वो लिवर की तरफ ब्लड को ले जाती है और वहां से क्या है कि हैप्टिक पोर्टल वेन लिवर के बाद इंफीरियर वेना कैवा के साथ अटैच हो जाती है। मतलब उसमें अब देखिए सारा ब्लड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंफीरियर वेना कैवा में आ रहा है और वहां से फिर ऊपर की तरफ अब वो मूव करेगा। अब थोरेक्स वाले हिस्से में ये थोरेसिक वाल से और रिब्स वगैरह से भी ब्लड जो है इंफीरियर वेना कैवा रिसीव करेगी और फिर उसे हार्ट की तरफ, जो हमने पहले पढ़ा था कि हार्ट के हिस्से में, वो उसको ड्रॉप कर देगी। तो इस तरह बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से वेन्स जो हैं वो आती हैं। वो कितने हिस्सों की हैं, उसके आगे वो कितने सब पार्ट्स में डिवाइड हुई है, वो आकर किस तरह वो ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर जो है वो ड्रॉप करती हैं। अब ये बात का आपने ख्याल रखना है कि ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते होते हैं अक्सर टेस्ट में कहीं भी, कि जो हार्ट से ब्लड को अवे लेके जाती हैं उनका नाम क्या है और जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती हैं
उनका नाम क्या है, तो आर्टरीज और वेन्स आपने याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो दोनों सिस्टम थे हमने पढ़े। मजीद अगर इसमें कोई चीज़ मिस है तो वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और आपको कोई लेक्चर की ज़रूरत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, तो हम उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।